हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव में जींद जिले की जुलाना नगर पालिका के लिए भी मतदान होना है। मतदान की तारीख 2 मार्च है, लेकिन उससे पहले अब नामांकन पत्र भरने का काम पूरा हो चुका है। जुलाना नगर पालिका की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय जांगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर संजय जांगड़ा पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और जुलाना में अपना अस्पताल चलाते हैं। आज तक की राजनीति का इतिहास यह कहता है कि भाजपा अपने विरोधी वोट बैंक को बांटकर अक्सर चुनाव जीतती रही है। इस दौरान उसने अनेक स्थानों पर अगर जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को मैदान में उतारने का भी काम किया, लेकिन इस बार का जुलाना नगर पालिका का चुनाव अब कुछ मायने बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में सत्यवान खटकड़ ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सत्यवान खटकड़ पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उम्मीदवारों की मदद करते रहे हैं। इससे पहले वह पिछले 2 दशक से इनेलो की राजनीति में सक्रिय थे और इस दौरान उन्होंने इनेलो भाजपा उम्मीदवारों के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन उन्होंने यहाँ से पार्टी की टिकट मांगी और जब उन्हें पार्टी की टिकट नहीं मिली और किसी भी पार्टी नेता ने उनसे संपर्क तक नहीं किया तो उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। यही नहीं, यहाँ से एक वैश्य समाज से उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो पिछले कुछ समय में यहाँ नगर पालिका प्रधान भी रह चुके हैं। भाजपा जाट और नॉन जाट की राजनीति में काफ़ी आगे रहती है और यहाँ इस बार कई उम्मीदवार नॉन जाट समुदाय से मैदान में आकर भाजपा की चिंता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आनंद लाठर भी मैदान में हैं और कुछ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में भाजपा के लिए यह सीट जितनी आसान मानी जा रही थी, मुकाबला उससे कहीं ज़्यादा रोचक होने की उम्मीद की जा रही है। और ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आज तक भाजपा जिस प्रकार की राजनीति करती रही है, आने वाले समय में जुलाना में उसे अपने ही जाल में उलझते हुए देखना पड़ सकता है और यहाँ के मतदाता किसका साथ देते हैं, किसकी झोली भरते हैं और किसकी झोली को खाली रखते हैं, यह सब कुछ 2 मार्च को तय होगा, जिसका रिजल्ट 12 मार्च को आ पाए। भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता थे। जुलाने की बात करें, लगातार आप सक्रिय रहे हैं। पिछला जो चुनाव की बात करें विधानसभा का या लोकसभा का, उसमें आपने सक्रियता दिखाई है, भाजपा ने यहाँ लीड की है। अब ऐसी क्या नौबत आ गई, आपने भाजपा छोड़ दी है और जुलाना नगर पालिका का अपना नॉमिनेशन भर दिया है? देखिए, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। पहले मैं दूसरी पार्टियों में भी काम करता था, इंडियन नेशनल लोकदल में, और उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का भी समझौता था। तो 2009 में कृष्ण सिंह सांगवान जी का चुनाव था, तो उस चुनाव में भी मैंने बहुत मेहनत की और कृष्ण सिंह सांगवान जी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वो मेरे को साथ लेके पूरे बूथों का सब निरीक्षण करने के लिए गए थे और उन्होंने मेरे को स्पेशल ये कहा कि आप मेरे पास सोनीपत आया करो, मैं आप जैसे कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं मान सम्मान पार्टी में दिलवाऊंगा। तो जब से लेके मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली थी। जो भी चुनाव हुआ मेरे को जहाँ पर भी ड्यूटी लगी, बूथ अध्यक्ष की लगी तो मेरा हर बार बूथ जीता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेरा बूथ में जीती और लगातार मैंने मेहनत की। कहीं जहाँ पर भी मेरे को पानी पिलाने की भी ड्यूटी दे दी तो मैंने पानी पिलाने का काम किया। लेकिन पिछले चुनाव में जैसे भाई विधानसभा चुनाव था, उसमें मैंने अप्लाई किया था, भाई मेरे को भी
भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। लेकिन उस चुनाव में भी भाई अपने योगेश बैरागी जी आगे और उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें भी मैंने लगातार मेहनत की। उससे पहले मोहनलाल बड़ौली जी के साथ मैंने लगातार उनका चुनाव में यहाँ का सह प्रभारी होने के नाते मैंने काम किया। तो यहाँ जुलाना के अंदर मोहनलाल बड़ौली जी को भी ये पता है कि गली गली में सत्यवान का जो जानकारी है पूरे हल्के में, तो लगातार मैं काम कर रहा था। तो मेरे को जैसे पीछे चुनाव का जब जिक्र हुआ नगर पालिका का कि वह पार्टी सिंबल में चुनाव लड़ाएगी, तो मैंने भी आवेदन किया था और मेरे साथ 17 आदमियों ने और भी आवेदन किया था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद के लिए पार्टी ने ये कहा कि भाई हमारे अच्छे कार्यकर्ताओं को यहाँ से टिकट देंगे जो यहाँ की जमीनी स्तर पर काम को जानता हो और नगर पालिका के अच्छी तरह से काम करा सके। लेकिन पार्टी ने कहीं से चूक की या कोई है ना बड़े नेताओं को पता नहीं लगा, तो यहाँ से रोहतक के रहने वाले डॉक्टर संजय शर्मा जी, उनको उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। संजय शर्मा जी का यहाँ वोट भी नहीं है, उन्होंने तो एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर वोट बनवाया। तो पूरे जुलाना में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में रोष था और सभी कार्यकर्ता मेरे पास आकर ने उन्होंने ये कहा कि कोई न कोई पार्टी के पास मैसेज जाना चाहिए, कोई न कोई फैसला लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप है ना अपने स्तर पर है ना कोई फैसला लो। तो मैंने कहा कि यदि आप लोग मेरे साथ हो, आप असली कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हो, यदि आप मेरे साथ हो तो मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी असली कार्यकर्ता और नकली कार्यकर्ता की है। मैं यहाँ जुलाना का जितना भी समस्याएं हैं, भाई पानी निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, ऑडिटोरियम बंद पड़ा है, खेल स्टेडियम बंद पड़ा है, गलियाँ टूटी हुई हैं और भी जितने भी समस्याएं, सीवर की समस्या है, सीवर सब बंद पड़े हैं। यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, इस चीज़ को मेरे को पता है। तो मैंने एक निश्चय किया हुआ था जब से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ कि मैं जुलाना का कभी न कभी मेरा या किसी नेता के माध्यम से या मेरे माध्यम से कोई न कोई मौका आया तो जुलाना बहुत बड़ी भूल की है, जो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब मुकाबला आप किससे मानते, किससे आपका मुकाबला होगा? देखिए, जुलाना की जनता का जो आशीर्वाद और जो पार्टी के जितने भी ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं वो सारे मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस को कैंडिडेट बनाया है वो उस कैंडिडेट का मेरा कोई मुकाबला नहीं। मैं इस चुनाव में है ना जीत दर्ज करूंगा और जब जीत दर्ज करने के बाद मैं पार्टी के सीनियर नेताओं के पास जाकर के मैं ये दिखाने का काम करूंगा कि मैं ही ग्रास रूट का कार्यकर्ता था। नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। अब आपने भाजपा का दामन छोड़ दिया होगा निर्दलीय? बिल्कुल, जैसे पार्टी में नॉमिनेशन होता है तो उसमें पार्टी का उसमें डिटेल डालनी पड़ती है कि भाई आप किस पार्टी के चुनाव लड़ रहे हो। तो जब है ना मैंने उसमें इंडिपेंडेंट लिखा है तो मैं है ना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैं काम करता रहूँगा और यहाँ से जीत दर्ज करूँगा। क्या जुलाना के लोग, जुलाना जो शहर है वो चाहते हैं अब की बार सत्यवान जी? बिल्कुल, जुलाना की जनता में भारी रोष है। जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया है उन सबको, उस कैंडिडेट का सबको पता है कि भाई इन लोगों ने है ना इन क्या जनता की सेवा की। जहाँ तक लोगों का कहना कि भाई कोई है ना दवाई यदि कोई लेने के लिए चला जाता है और यदि उसकी 1200 रुपये की दवाई बन जाती है और 200 रुपये बाई चांस है ना मरीज के पास कम है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई 200 रुपये की दवाई है ना, तू बाद में ले जाना, 1000 रुपये की दवाई ले जा।
तो उस आदमी का ना जनता उससे बिल्कुल रूठी हुई है और उनको है ना वोट नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आप जो लड़ेंगे? मेरे यही मुद्दे हैं, जैसे भाई अपनी सीवर की समस्या है, पेयजल की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, और अपने स्टेडियम को सही कराना है, और ऑडिटोरियम सही कराना है, गलियों को हमें बिल्कुल चकाचक कराना है, भाई स्ट्रीट लाइटें हैं, ये सब काम है ना मेरी प्राथमिकता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सत्यवान खटकड़, जुलाना, बैरागी। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जुलाना ने फिर चुन लिया आपको, क्या मुद्दे रहेंगे? एक काफी लंबे अरसे से आप यहाँ जुलाना की सेवा कर रहे हैं, नगर पालिका का जो चुनाव वो किस तरह मानते हैं? नगर पालिका से संबंधित समस्याएं जो है जन स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, जैसे सीवरेज होगी, गलियां हो गई, पानी की समस्याएं हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई है, कहीं पानी इकट्ठा हो गया, पहले इन बातों पर फोकस करेंगे। बाकी सारी जितनी भी तरह की समस्याएं हैं लोगों से डिस्कस करके सरकार की मदद लेके हर तरह की समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या क्या समस्या है जुलाना में? तालाब गंदा है, सड़कें टूटी हैं। देखो ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप भी जानते हम भी जानते, सबूत दिखाई देने लग रहा है आपको। कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं जानवर घूम रहे हैं, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं गली टूटी पड़ी है, ये बहुत सारी सबका कर देंगे समाधान। तो पुराने चेहरे हो आप यहाँ लगातार? जब आया 29 साल का था, अब मैं 65 साल का हो गया, यहाँ की सेवा करते जुलाना की हर रग को जानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुकाबला किससे मानते हैं? कोई कैंडिडेट तो आपके भारतीय सामने? जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और जो हमारे साथी हैं उनसे मुकाबला क्या होना, बाकी हमारे सारे साथी हैं। तो हाँ संजय जी, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और समस्याएं जो की त्यों खड़ी हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखो बात किसी जिम्मेवारी की किसी के ऊपर फिक्स नहीं कर सकते, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार सरकार होती है लेकिन नीचे के जो भी व्यक्ति होते हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पाते किसी वजह से, या वो रुचि नहीं ले पाते, बहुत सारे कारण होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके साथ मजबूत टीम है, मजबूत नेटवर्क है, युवा आपके साथ, अध्यक्ष जी हैं, बिल्कुल, मैडम बिल्कुल, महिला, बिल्कुल, तो क्या मानते हैं कितना मार्जिन रहेगा आपकी जीत में? हमारी जीत में मार्जिन ही मार्जिन रहेगा, बहुत सारा, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, कोई समस्या ही नहीं इस बात की। लोग चाहते हैं विकास, एक मुद्दा है लोगों की समस्याओं का दूर करना। कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और कोई नहीं। हम उनके सेवक हैं, जैसा कहेंगे कर देंगे। संजय जी, कोई आप जुलाना के विकास के लिए कोई रोड मैप भी तैयार करेंगे? रोड मैप देखो क्या होता है, रोड मैप हम मिल के बैठ के बात करके रोड मैप बना देंगे। कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं, संगठन है पूरा, जब बैठ के विचार करेंगे तभी तो कोई रूपरेखा तैयार होगी। हम तो प्रजातंत्र के हिस्से है ना, सबकी बातें सुन के बैठ के बना देंगे रूपरेखा। नहीं, जैसे बीजेपी ने कहा था हर निकाय के लिए, हर जिले के लिए अलग से मैनिफेस्टो आएगा, तो हाँ। जुलाना का मैनिफेस्टो कब तक आप जारी अभी तैयार हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। वाह जी वाह डॉक्टर साहब, थैंक यू।